ध्यान दो बच्चों, फिजिक्स के आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस साल के सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को कट किया गया है। वैसे एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर के आधारित पर यह चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है यह। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, मात्र 2 चैप्टर मेरा बच रहा है पार्ट 1 में। ध्यान दो बढ़िया से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर होता क्या है समझो ध्यान से। देखो, एक पर्सन है, वह भेड़ बकरी चराने के लिए भेड़ बकरी चराने ले जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टिक है, एक डंडा है, स्टिक है। स्टिक में आगे यहाँ पे आयरन लगाया हुआ है, डंडा घिसे नहीं, घिस घिस के डंडा कम नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पे आयरन लगाया हुआ है उसके डंडा में, स्टिक में। यह जो आयरन है यहाँ पे पहाड़ के पास गया, जब यह आदमी भेड़ बकरी चराते हुए एक पर्सन अगर एक पहाड़ के पास गया तो यह आयरन उस पहाड़ में सट गया, स्टिक कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, सट गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक वुडन रॉड था, एक रॉड था, उसमें एक यहाँ पे आयरन था और आयरन यहाँ पे पहाड़ में रॉक में सट गया, तो आदमी डर के भाग गया। बाद में इसमें खोज किया गया तो देखा गया कि इस पहाड़ के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। प्रॉपर्टी बाय विच इट अट्रैक्ट्स आयरन, इट अट्रैक्ट्स आयरन। अब यह प्रॉपर्टी क्या है, कैसे आया इसके पास, यह बाद में हम लोग खोजें। देखो, चैप्टर के शुरुआत में हम एक कहानी बता रहे हैं कि एक पर्सन है, भेड़ बकरी चराने के लिए एक पहाड़ के समीप वह घूम रहा है, उसके हाथ में एक रॉड है और रॉड के यहाँ पे एक आयरन है, वह आयरन उस पहाड़ में सट गया था, पर्सन डर के भाग गया। बाद में खोजा गया, खोज किया गया, देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट लोग आए तो देखे कि इस पहाड़ के पास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह आयरन को अट्रैक्ट किया था। यह जो पर्सन था, यह जो जगह था, चाइना के पास एक जगह था और उस पर्सन जो ट्राइब के साथ, जो जाति से बिलोंग कर रहा था, जिस अनुसूचित जाति से वह बिलोंग कर रहा था, उस ट्राइब का नाम था मैग्नेशिया। और उसी मैग्नेशिया ट्राइब के नाम पर इस प्रॉपर्टी का नाम हम दिए मैग्नेटिज्म, और जिसमें पाया गया उसे नाम दिए हम मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो यह है मैग्नेटिज्म और मैग्नेट का छोटा सा एक कहानी। अब हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट के साथ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के साथ मैग्नेटिज्म के धीरे धीरे सभी बातों को पढ़ाते हैं। क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस इसमें कट कर दिए गए हैं और कंपटीशन में भी इसके बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है। कंपटीशन में मैग्नेट के सवाल जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसी से पूछे जाते हैं। इससे जो सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, वो हम डील कर देंगे। और थ्योरी में बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 वीडियोज के चैप्टर बनेंगे। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर हम धीरे धीरे आराम से तुम लोग को एक्सपेरिमेंट को समझाते जाएंगे और सभी बातों को तुम लोग आराम से सब कुछ समझते जाना। फिर हम बाद में बात करेंगे सभी चीजों के बारे में, ध्यान देना। देखो बच्चों, विलियम गिलबर्ट एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है। ठीक है, विलियम गिलबर्ट अपना एक एक्सपेरिमेंट किए। वह एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट क्या किए समझो। एक अर्थ था, अर्थ के पास वह बार मैग्नेट को, देखो या नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन और या वेस्ट डायरेक्शन होता है।
एक बार मैग्नेट को सीधा छड़ चुंबक को लटकाए तो किधर भी फ्रीली सस्पेंड किए तो वह साउथ नॉर्थ की ओर ही रुका। वैसे थोड़ा घसक के रुकता है बच्चों। वह अर्थ मैग्नेटिज्म आगे इसी चैप्टर में हम तुमको डिटेल भी बताएंगे। अभी फिलहाल मानो तुम सीधा रुका, वैसे रुकता थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर रुकता है, ठीक है। तो देखो, इफ ए बार मैग्नेट इज suspended freely on अर्थ सरफेस पर अगर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, देन इट ऑलवेज रेस्ट्स along साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर एक बार मैग्नेट को हम अर्थ के सरफेस पर फ्रीली लटकाते हैं तो यह हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में लटकता है, ठीक है। अगर एक बार मैग्नेट सीधा छड़ चुंबक को अगर हम अर्थ के सरफेस पे फ्री लटकाते हैं, ऐसे धागा बांध के फ्री लटकाते तो हमेशा ईस्ट वेस्ट भी रखोगे तो नॉर्थ साउथ में घूम जाएगा, हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रुका। इससे यह पता चला, इट मीन्स अर्थ behaves as earth has its own magnetic field। अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है, किधर होता है, वह आगे 2-3 क्लास के बाद हम तुम लोग को समझाएंगे। अभी हम बार मैग्नेट पे फोकस कर रहे हैं। अगर एक बार मैग्नेट को अर्थ के आसपास लटकाया गया तो यह हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रुका, और इसे हम लोग बोले कि अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, किधर होता है, या आगे हम लोग क्लास में समझाएंगे। द एंड ऑफ बार मैग्नेट which is towards south is called south pole, and end of magnet which is towards north is called north pole। ठीक है बच्चों, वह एंड जो साउथ की ओर होगा उसे साउथ पोल कहते हैं, वह एंड जो नॉर्थ की ओर होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी कि एक बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसको नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना है, एक स्क्रीनशॉट खींचकर नोट करते जाना है। पूरा क्लासेज को कंप्लीटली बढ़िया से पढ़ना है बच्चों। फोकस करो, बोर्ड में 70 में 70 नंबर लाने के लिए अपना पूरा प्रयास करो, ठीक है। हम फिजिक्स में 70 नंबर लाएंगे बोर्ड में, और साथ साथ इससे जुड़े हुए कंपटीशन को भी हम निकालेंगे। आजकल अपने सीनियर बच्चों में तुम देखते होगे कि बहुत स्थितियां खराब हैं, लेकिन फिर भी जो हम कर सकते हैं वही हमको करना होगा। हम अभी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, वही हमें करना होगा। ध्यान दो बच्चों, एक बार मैग्नेट है, इसके पास 2 पोल होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर हम एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं, नॉर्थ साउथ। फिर एक और मैग्नेट लाते हैं, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यहाँ रिपल्सन हो गया। फिर यहाँ आगे बढ़ाते हैं, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे साउथ यहाँ नॉर्थ, फिर रिपल्सन हो जाता है। फिर आगे बढ़ाते हैं, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्शन हो जाता है।
तो इससे हम सीखते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ है धकेलेगा, साउथ साउथ है धकेलेगा एक दूसरा को, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। यह एक्सपेरिमेंटली हम जाने। एक मैग्नेट लिए, उसको फ्रीली लटकाए, जो नॉर्थ की ओर लटका उसे नॉर्थ पोल नाम दे दिए, जो साउथ की ओर लटका साउथ पोल नाम दे दिए, ठीक है। फिर ऐसा ही एक मैग्नेट मार्क कर दिए, फिर दोनों का नॉर्थ एक जगह लाए तो धकेल दिया, दोनों का साउथ एक जगह लाए धकेल दिया, एक का नॉर्थ एक का साउथ लाए अट्रैक्शन किया, तो यह तुम्हारा बात आ गया। देखो नॉर्थ पोल को, अब दोनों डिफरेंट पोल का बिहेवियर दिखाया बच्चों। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल माने, पॉजिटिव पोल, यह मेरे खुद के मानने का बात था, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव मान लिए। साउथ पोल को हम निगेटिव पोल माने, निगेटिव पोल, ठीक है। अब इसके बाद अगला कहानी है कि यह प्लस है, प्लस 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 रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन और माइनस प्लस अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन किया तो प्लस माइनस, इफेक्ट माइनस का है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज निगेटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इज ए निगेटिव फोर्स। यह लाइन ध्यान रखना। अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेट लिए हम, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म मैग्नेट लिए हम, बढ़िया समझना। एक यूनिफॉर्म मैग्नेट लिए हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेट लिए हैं, तो हम देखें यूनिफॉर्म बार मैग्नेट लिए हैं, इसमें आयरन का छोटा आयरन सटा के देखें, तो यहां पे अगर 10 ग्राम आयरन फाइलिंग सटा, लोहा का बुरादा 10 ग्राम अगर इधर सटा तो 10 ही ग्राम इधर भी सटा, और यहां पे बीच में कुछ नहीं सटा। तो यहां से पॉइंट आया कि स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेट आर सेम। दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम होता है, जितना साउथ पोल का स्ट्रेंथ होता है उतना ही नॉर्थ पोल का हमारा स्ट्रेंथ होता है। There is no strength at middle of magnet। मैग्नेट के बीच में कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है, जबकि साउथ और नॉर्थ का स्ट्रेंथ बराबर होता है। यह सब पॉइंट नोट कर लेना, और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि सभी बातें एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए याद करनी पड़ेंगी कि यूनिफॉर्म बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ और साउथ दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होता है, जबकि बीच का बच्चों कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। इसे नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें तुम्हें बताया गया कि एक जैसा पोल रिपल्सन करता है, जबकि डिफरेंट पोल अट्रैक्शन करते हैं। ध्यान दो बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ध्यान से समझें। तो एक बार मैग्नेट जो होता है उसका साउथ और नॉर्थ पोल जो होता है वह स्लाइटली अंदर की ओर शिफ्टेड होता है। पोल्स ऑफ मैग्नेट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मटेरियल ऑफ मैग्नेट। इस बात को बच्चों ध्यान देना। मतलब यहां पे जो एक बार मैग्नेट है, तो यहां साउथ यहां नहीं होकर थोड़ा अंदर होता है, साउथ पोल थोड़ा अंदर और नॉर्थ पोल भी थोड़ा अंदर होता है। किसी बार मैग्नेट में जो उसके पोल होते हैं थोड़ा मटेरियल के अंदर होते हैं, एकदम एग्जैक्टली इंड पर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नेट जो होता है बार मैग्नेट, उसको 2 टाइप में हम बांटे। एक होता है बच्चों यूनिफॉर्मली
मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। जनरली हम सिर्फ इसके बारे में हमें एनसीईआरटी में जिक्र है। अगर बार मैग्नेट का बात करेगा ना तो हमेशा यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट का एनसीईआरटी की किताब में बात करता है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी जान लो तुम लोग, नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट, नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। इस मैग्नेट में क्या होता है ना बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है, मतलब सब जगह मैग्नेटाइजेशन बराबर है, मतलब सब जगह बराबर बराबर मैग्नेटाइजेशन है। इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं साउथ यहां नॉर्थ यहां, मतलब पोल्स ऑफ मैग्नेट आर एग्जैक्टली एट मिडिल ऑफ इंड्स, इंड्स के एकदम बीच में पोल्स होते हैं, मतलब इसके विड्थ के एकदम बीच में साउथ, विड्थ के बीच में नॉर्थ होता है। यह तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, ध्यान दो। नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें सब तरह मैग्नेटाइजेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है, कहीं कम मैग्नेटाइजेशन है। हम जितना मैग्नेट का एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं वह सभी यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ, मतलब कहीं अलग अलग दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा, कहीं सा भी दिख सकता है, साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ, ठीक। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट आर नॉट एग्जैक्टली एट मिडिल ऑफ इंड्स, इंड्स के एकदम बीच में साउथ नॉर्थ रिप्रेजेंटेशन में नहीं होगा तो उसे नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट कहेंगे, और एकदम बीच में अगर होगा तो उसे यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट हम कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, हटाएं इसे, देखो ध्यान से, हटाते हैं बच्चों इसको, देखो बढ़िया से पूरा बात को एकदम कंप्लीट समझना है आज, कि बेसिक बात कम से कम आज हम क्लास में क्लियर कर ले, कल से इस चैप्टर का पढ़ाई को स्टार्ट करें। बेसिक मेरा बहुत अच्छा से मैग्नेट का क्लियर होना चाहिए, और सभी चीजें एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह सभी। ध्यान दो बच्चों, एक मैग्नेट है यहां पर, इसका साउथ पोल, यहां पे एक नॉर्थ पोल है, ठीक। अगर हम साउथ से नॉर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे 12 कहते हैं, और इसी को हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें मैग्नेट में दो तरह का एक्सिस होता है, टाइप ऑफ एक्सिस इन मैग्नेट, टाइप ऑफ एक्सिस इन मैग्नेट। मैग्नेट में दो एक्सिस होते हैं, पहला एक्सिस होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो होता है वह होता है कि मैग्नेट को एकदम बीचे बीच पार्ट कर दे दो भाग में लॉन्गिट्यूडनली। इट डिवाइड्स मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज मतलब दो पार्ट में यह मैग्नेट को बांट देता है। ध्यान दो बच्चों, यह है बच्चों साउथ पोल, यह है बीचे बीच एक नॉर्थ पोल, दोनों बीचे बीच काट दो, यही तुम्हारा ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसमें तुम ध्यान दो, काट नहीं रहे हो, साउथ मतलब बीचे बीच पार होने वाला जो एक्सिस है ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। यह कैसा है मैग्नेट है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली होता, साउथ यहां होता और नॉर्थ यहां होता, फिर भी यह बीचे बीच अपना बांटता है, यह ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहलाता है। मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सिस को
साउथ नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है, इसको मैग्नेट को बस बांट देना है, मैग्नेट को बस बांट देना है बच्चों, ध्यान देना आगे। दूसरा एक्सिस होता है मैग्नेटिक एक्सिस, ध्यान दो, इट पासेस थ्रू साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेट का साउथ नॉर्थ से होकर गुजरता है। तो अगर साउथ यहां है, नॉर्थ यहां है, तो इससे होकर साउथ नॉर्थ से गुजरेगा, यही तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस है। यह कैसा मैग्नेट था बच्चों? नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। यह कैसा मैग्नेट दिख रहा है? तो साउथ एकदम बीच में, नॉर्थ एकदम बीच में, तो यह कैसा है? यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट, ठीक है। और अगर साउथ यहां हो और नॉर्थ यहां हो, तो यह होगा तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब साउथ नॉर्थ से होकर गुजरना है। यह कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट में यह हो जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, और यूनिफॉर्मली के लिए, ठीक ना। तो यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट के लिए दोनों एक्सिस सेम है, ठीक। फॉर यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट बोथ एक्सिस आर सेम। यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट के लिए ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बीच पार होगा, और साउथ नॉर्थ भी बीचे बीच होता है, इसलिए मैग्नेटिक एक्सिस भी सेम होगा। बस ध्यान दो बच्चों, एक मैग्नेट है, उसको लेंथ वाइज दो पार्ट में बराबर बांट दो, ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहलाता है। और साउथ नॉर्थ कहीं भी हो, उससे मिलाकर जो एक्सिस बनेगा वह मैग्नेटिक एक्सिस होगा। तो इसके लिए तो दोनों अलग अलग एक्सिस है, नॉन यूनिफॉर्मली के लिए, और यूनिफॉर्मली के लिए दोनों एक्सिस सेम है। क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ यूनिफॉर्मली पढ़ाया है, इसलिए दो एक्सिस के बारे में भी जिक्र नहीं किया है। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें आगे बढ़ा देंगी बाकी बच्चों से, इसलिए सभी बातों को नोट करके फेयर बना के पढ़ लेना, कोई ज्यादा टफ बात तो है नहीं। रिपीट दोबारा देख लेना अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। हटाते हैं इसको। ध्यान दो बच्चों, अगर एक मैग्नेट है इस तरह का, ध्यान देना, क्या है? साउथ और यह है नॉर्थ, ठीक है। इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, बहुत स्पेशल मैग्नेट है यह, पावरफुल मैग्नेट होता है हॉर्स शू मैग्नेट, जिसमें दोनों पोल का इफेक्ट एक साथ हम लोग ला सकते हैं। तो पावरफुल मैग्नेट होता है इस तरह का हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट को इस तरह से यू शेप में घुमा दिए हैं, इसी को हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट में हमें ज्योमेट्रिकल एक्सिस बनाना है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब होता है लेंथ वाइज बराबर बराबर काटना, बराबर बराबर काट दिया। यह तुम्हारा कौन सा एक्सिस हुआ? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? तो साउथ नॉर्थ से होकर गुजरना, यह तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। तो फॉर हॉर्स शू मैग्नेट
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज 90 डिग्री। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो सवाल इंपॉर्टेंट तभी होगा जब थ्योरी का समझ होगा। फिर से वही बात आ गया, तो थ्योरी का अच्छा से समझ होना बहुत आवश्यक है। देखो बच्चों, एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट है, बढ़िया से समझना। एक मैग्नेट दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट है। साउथ पोल एकदम बीच में इंड के होता है, लेकिन मटेरियल की तरफ थोड़ा शिफ्टेड होता है। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ से नॉर्थ के बीच का जो दूरी होता है ना, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और पूरा मैग्नेट का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेट में दो लेंथ होता है। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब साउथ और नॉर्थ के बीच का दूरी, और ज्योमेट्रिक लेंथ माने पूरा मैग्नेट का लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ यह याद रखना, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट जनरली जो बार मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है उसका वैल्यू 0.84 होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों याद रखोगे। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल का बात करें, मतलब कि स्मॉलेस्ट बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल स्मॉलेस्ट बार मैग्नेट, मैंने बार मैग्नेट का लेंथ बहुत छोटा हो, बहुत छोटा लेंथ होता है, तो उसे बार जस्ट बार मैग्नेट ही समझो, उसका लेंथ एकदम छोटा कर दिए हैं। तो छोटा लेंथ का बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। उसमें साउथ और नॉर्थ यहाँ होता है। ठीक है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ होता है, और इसके लिए मैग्नेटिक लेंथ बराबर होता है ज्योमेट्रिक लेंथ के लिए। तो जनरली एनसीईआरटी में सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए एक्सप्रेशन पढ़ाया है, इसलिए दोनों लेंथ नहीं लेकर एक ही लेंथ से मेरा काम चला दिया है। क्लियर है बच्चों? नोट करो। ठीक है, यहाँ क्या क्या बताएं। हॉर्स शू मैग्नेट में ज्योमेट्रिकल एक्सिस लेंथ को लेंथ वाइज काट दिया, मैग्नेटिक एक्सिस साउथ से नॉर्थ पार कर गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट में मैग्नेटिक लेंथ होता है साउथ से नॉर्थ के बीच का दूरी, और ज्योमेट्रिक लेंथ पूरा मैग्नेट का दूरी। मैग्नेट का लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा होता है तो मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ 0.84 वैल्यू आता है। मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है स्मॉलेस्ट बार मैग्नेट होता है, इसमें मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ बराबर होता है, क्योंकि इसमें साउथ और नॉर्थ एग्जैक्टली एट इंड होता है। हटाएं इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें हम इस पूरे क्लास में सिखा रहे हैं, सब नोट कर लेना और याद होना जरूरी है, क्योंकि तुमको बाकी बच्चों से आगे होना है, स्पेशल बनना है, तो सभी बातों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान दो बच्चों। अगर हम बात करें कि एक मैग्नेट है, ठीक, यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है। अगर हम बात करें एक मैग्नेट है, यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है, इस मैग्नेट को काट दें तो जो नया मैग्नेट मिलेगा यहां साउथ और फिर यहां नॉर्थ होगा, क्योंकि अब यह नॉर्थ पोल बन जाएगा, और यह नॉर्थ होगा तो यह साउथ होगा। यानी कि सिंगल अकेले पोल नहीं बनेगा, जब भी बनेगा एक और पोल आ जाएगा। यानी मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैग्नेट जब भी होगा उसमें दोनों पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ दोनों, और काट भी दोगे तो नया एक पोल डेवलप हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, आगे का लाइन, आगे का लाइन यह है हमारे लिए कि एक मैग्नेट होता है, उसका
साउथ पोल यहाँ और एक नॉर्थ पोल यहाँ। तो इस बार मैग्नेट का पोल का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो मैग्नेट इसके पोल स्ट्रेंथ को हम एम से डिनोट करते हैं, जो इसका मैग्नेटिक ताकत होता है, ठीक है। तो एम बराबर है मेरा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इस पोल का शक्ति, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन विड्थ, डिपेंड्स अपॉन विड्थ, विड्थ ऑफ मैग्नेट। यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज के लिए बात हो रहा है, तो इधर एम होगा तो इधर भी एम होगा, ठीक है बच्चों। अब इसका जो लेंथ होता है मैग्नेटिक लेंथ, उसे हम 12 कहते हैं, जो साउथ नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है 12, इसे मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ मतलब ध्यान दोगे तो यह एक मैग्नेटिक डाइपोल का काम कर रहा है। इधर प्लस एम है, साउथ के पास माइनस एम है, यहाँ 12 है बीच का दूरी। यह तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल का काम किया। डाइपोल में दो पोल, एक माइनस एम एक प्लस एम, बीच का डिस्टेंस 12। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, ठीक। एक होता है बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो या मैग्नेटिक मोमेंट कहो, एम कैपिटल एम होता है M12, मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के मल्टीप्लाई को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका भी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के जैसा होगा। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल, मतलब साउथ नॉर्थ मैग्नेट रहेगा, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे दिया जाएगा, और इसका वैल्यू जानिए रहे हो M12 होता है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें अभी देखो क्या बताएं तुम्हें, हम तुम्हें बताएं कि मैग्नेट में काट दोगे मैग्नेट को, सिंगल पोल नहीं मिलेगा, हमेशा डबल पोल ही मिलेगा तुम्हें। दूसरा बात बताएं कि एक बार मैग्नेट होता है तो हर पोल का एक शक्ति होता है, उसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। खींचने का, फोर्स लगाने का, धकेलने का मटेरियल पे इसके पास शक्ति होता है। मैग्नेट के इस विड्थ का जो शक्ति होता है वह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो इसके चौड़ाई पर डिपेंड करता है। साउथ नॉर्थ के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। और एक नया टर्म है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका वैल्यू M×12 होता है। पिछले क्लास में यह टर्म आया था मैग्नेटिक मोमेंट, इसका SI यूनिट जो आया था मेरा एम्पियर मीटर स्क्वायर आया था, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लोगे इसको, आगे हम बता रहे हैं, नोट करो इसको, ध्यान दो बच्चों। अब कॉन्सेप्ट क्या आया उसको समझेंगे पूरा फील के साथ। आज की क्लास को बच्चों पूरा फील के साथ हमको बढ़िया से एकदम सभी बातों को समझ लेना है, ठीक ना। कि आज यह जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं यह हम एटलीस्ट कंप्लीट कर सके, ठीक ना। ध्यान दो, अब जब भी हम मैग्नेट का बात करेंगे वह यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट ही होगा। देखो, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को हम काट रहे हैं। पहला पॉइंट आया हॉरिजेंटल कटिंग,
एक बार मैग्नेट अगर है साउथ नॉर्थ, इसको काट दो, जैसे भी काटो इसका जो विड्थ है कम हो जाएगा, काट दोगे तो विड्थ कम हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो छोटका एम है, एम वह घट जाएगा। मैग्नेटिक लंबाई नहीं घटेगा, मैग्नेटिक लेंथ रिमेन सेम, मैग्नेटिक लेंथ जितना होगा उतना ही रहेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बच्चों। देखो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, m इंटू 12। ऐसे काटोगे तो लंबाई तो सेम रह गया, यह रह गया सेम। ऐसे काटने से इसका चौड़ाई घट गया, चौड़ाई घट गया, विड्थ घट गया, तो चौड़ाई घटने से इसका शक्ति कम हो गया, तो यह तो घट गया, यह डिक्रीज कर गया, तो इसके घटने से ये भी घट गया। क्लियर है बच्चों। दूसरा पॉइंट आया वर्टिकल कटिंग। वर्टिकल कटिंग क्या होता है समझोगे, अगर एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल हो और सीधे ऐसे काट दो तो इस बार लंबाई घट गया, मैग्नेट का जो लंबाई है वह घट गया, चौड़ाई सेम रहा, यानी इस पॉइंट में आया तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, मैग्नेटिक लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, इस बार मैग्नेटिक लेंथ घटेगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी घटेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी घटेगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज। तीसरा पॉइंट आया मेरा डायगोनल कटिंग। डायगोनल कटिंग, यहां साउथ है यहां नॉर्थ है, ऐसे काट दो, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा बाकी कटिंग को हम डायगोनल कटिंग कहते हैं। इसमें चौड़ाई भी कम हुआ, लंबाई भी कम हुआ और मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हुआ, मैंने ऑल थ्री डिक्रीजेज। और थ्री के जगह क्या है, तीनों पॉइंट, ऑल थ्री डिक्रीज, तीनों पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह भी। अब हम थोड़ा सा और अच्छे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, हटाएं इसे। देखो जितना भी आज का क्लास दिया गया है, आज का क्लास एक नॉर्मल क्लास है, इसको बढ़िया से डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि कल हम तुम लोग को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट को चलते, मतलब डाइपोल के चलते, मैग्नेटिक डाइपोल के चलते मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, यह सब क्या होता है और सबका एक्सप्रेशन क्या होता है। ध्यान दो बच्चों, ए बार मैग्नेट of magnetic moment m is bent from middle at right angle. Find new मैग्नेटिक मोमेंट। देखो एक बार मैग्नेट है, इसका एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, इसका पोल का स्ट्रेंथ m है, लेंथ है बच्चों 12। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m इक्वल टू m इंटू 12 होगा, m इंटू 12 होगा। अब इस बार मैग्नेट को बीच से, मिडिल से मोड़ देना है, मिडिल से मोड़ देना है और इस तरह का शेप क्रिएट कर लेना है। ठीक है,
इधर साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया। अब यह लेंथ एल और यह लेंथ एल हो गया। ठीक, क्या इसके चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ा? तो नहीं, मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा। यह जो डिस्टेंस है वह अब L√2 हो जाएगा। यह अगर L है, यह अगर L है, यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L√2। विड्थ को थोड़ा मोड़ा, विड्थ को इग्नोर करना है सवाल में। तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बच्चों, जिसे हम m डैश कह रहे हैं, वह होगा m इंटू L√2। क्यों ऐसा आया? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनीशन है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m इंटू मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या आया है? L√2। तो इसे हम √2 से ऊपर गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा। m इंटू 12 को m लिखेंगे तो m/√2। तो एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। अब इस बार मैग्नेट को बीच से हम मोड़ देंगे 90 डिग्री पर, तो मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट मेरा क्या आया? m/√2। नोट करो इसको, बहुत ही अच्छा सवाल और स्टेट बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक ना, नोट कर लिए होंगे, समझ लो, नोट करके रिपीट देख लेना, समझ लेना। एक और सवाल इसी के जैसा, एक और सवाल बता देते हैं जिससे और फील आए तुम्हें। ध्यान दो बच्चों, देखो सवाल यह है, बेंड इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। मैंने पहले एक बार मैग्नेट था, समझो, जिसमें यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल था। बीच का डिस्टेंस बच्चों 12 था। इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m था, मैग्नेटिक मोमेंट m था, m इंटू 12 लिख दिए थे। अब इसी को एक सेमी सर्किल में मोड़ दिया गया। सेमी सर्किल का रेडियस यहाँ पे r मान लिए। ऐसे मैग्नेट था ना, उसको मोड़ के सेमी सर्किल बना दिया गया। ऐसे बार मैग्नेट था, इसको मोड़ के ऐसे सेमी सर्किल बना दिया गया। आर मान लिए रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। अब समझो, पूरा लेंथ क्या होगा? पाई आर, और यहाँ पे एक्चुअल लेंथ था कितना था? 12। तो आर बराबर क्या है? 12/पाई। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों निकालना होगा, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो m डैश बराबर m इंटू 2r करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ के बीच का दूरी क्या है बच्चों? 2r। r के जगह पर 12/पाई है, m इंटू 12 को कैपिटल M लिख देंगे तो 2m/पाई। यही तुम्हारा m डैश का वैल्यू आ गया। तो अगर एक बार मैग्नेट को मोड़ दे सेमी सर्किल के फॉर्म में, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वह 2m/पाई आएगा। तो इस तरह के सवाल होते हैं बच्चों। तो आज बहुत ही बेसिक सा क्लास दिया गया तुम्हें, जो आसानी से समझा जा सकता है। नोट्स बनाकर रिपीट कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। इसको कंप्लीट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।